स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रक्षा तकनीक तथा डीआरडीओ के महत्वपूर्ण मिशन। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि मिसाइल तथा उसके विभिन्न संस्करण की। बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला को भारत के डीआरडीओ द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 तथा अग्नि 5 हैं। अग्नि 5 अग्नि मिसाइल का सबसे नया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल संस्करण है। अब बात करते हैं अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की। अग्नि 1 कम दूरी या मध्यवर्ती रेंज यानी शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण पहली बार मई 1989 में ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर से किया गया था। इस मिसाइल में एक ही इंजन होता है। मिसाइल 1000 किलोग्राम का एक पारंपरिक परमाणु पेलोड अथवा एक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर के बीच है। आइए बात करते हैं अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल की। अग्नि 2 एक मध्यम दूरी यानी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 2 ठोस ईंधन चरण होते हैं। इसका अप्रैल 1999 में IC-4 पैड से परीक्षण किया गया था। परमाणु सक्षम अग्नि 2 का परीक्षण मई 2010 में एक विशेष सामरिक कमांड फोर्स द्वारा किया गया था। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है और यह चीन के अधिकांश पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच सकती है। अग्नि 3 मध्यवर्ती सीमा बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि 3 का परीक्षण व्हीलर द्वीप से जुलाई 2006 में किया गया था, लेकिन यह फेल हो गया था। अप्रैल 2007 में इसका सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को दुनिया में इंटरमीडिएट रेंज की सबसे सटीक रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। अग्नि 3 की रेंज लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक है। आइए देखते हैं अग्नि 4 मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 2 चरणों की परमाणु सक्षम मध्यवर्ती रेंज यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 800 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। मिसाइल की अधिकतम रेंज 4000 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नेविगेशन और नियंत्रण की। अग्नि श्रृंखला उड़ान नियंत्रण और नेविगेशन के लिए एक स्टेप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS का उपयोग करती है। इन मिसाइलों में स्वदेशी रूप से विकसित इनर्शियल सेंसर मौजूद है। यह सिस्टम INS उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर, गति देने वाले उपकरण और सेंसर को जोड़ता है। TDOA यानी द टाइम डिले ऑफ अराइवल सिस्टम लगातार मिसाइल की उड़ान की स्थिति और गति पर अपडेट करता है। बात करते हैं प्रणोदन यानी प्रपल्शन की। अग्नि 1 को ठोस ईंधन के एकल चरण इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। अग्नि 2 2.5 चरण के ठोस प्रमोदक इंजन द्वारा संचालित होती है, जबकि अग्नि 3 और अग्नि 4 2 चरण के ठोस प्रमोदक इंजन द्वारा संचालित होती है। अब बात करते हैं अग्नि 5 की। भारत अग्नि 5 के नाम से एक ठोस ईंधन वाली 3 चरण की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर चुका है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले 3 चरण की ठोस प्रमोदक मिसाइल है। 5000 किलोमीटर की रेंज का उपयोग कर अग्नि 5 चीन को लक्षित करने वाली भारतीय सेना द्वारा विकसित पहली मिसाइल है। आइए अब बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल की। पृथ्वी 1 की बात करें तो पृथ्वी 1 भारत की पहली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सोवियत SA-2 से प्राप्त की गई मिसाइल की तकनीक से 1983 में इसका विकास प्रारंभ हुआ। पृथ्वी 1 एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। यह 1000 किलोग्राम का अनुमानित पारंपरिक पेलोड ले जा सकती है।
इस मिसाइल को भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। बात करते हैं पृथ्वी 2 की। पृथ्वी 2 मिसाइल के प्राथमिक वारहेड परमाणु या उच्च विस्फोटक सामग्री है। इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। इसे जुलाई 2013 तक नई प्रहार मिसाइलों के रूप में बदल दिया गया है। इस मिसाइल का परीक्षण 27 जनवरी 1996 को किया गया तथा औपचारिक रूप से 2003 में सेवा में लाई गई थी। यह वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में है। आइए अब बात करते हैं अन्य मिसाइल एवं उनकी मारक क्षमता की। सबसे पहले देखते हैं नाग। नाग तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे भारत के स्वामित्व वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल भारतीय थल सेना और हवाई बलों दोनों के लिए उपयुक्त है। नाग को भूमि और वायु आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। नाग के भूमि आधारित प्लेटफॉर्म को नामिका नामक व्हीकल से जोड़ा गया है। नाग के वायु आधारित प्लेटफॉर्म को हेलेना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं सागरिका मिसाइल की। सागरिका की अधिकतम रेंज 700 किलोमीटर है और यह 2 चरणों वाली ठोस प्रमोदक मोटर द्वारा संचालित है। इसका वजन 5500 से 6300 किलोग्राम है। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। यह कथित तौर पर पृथ्वी मिसाइल के डिजाइन पर आधारित है। इस मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया है। भारत ने 2007 में सबमर्सिबल पॉन्टून लॉन्चर से सागरिका का परीक्षण किया। यह समुद्र से निशाना दागने तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह आमतौर पर लगभग 500 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है तथा ठोस ईंधन का उपयोग करती है। अब बात करते हैं धनुष मिसाइल की। धनुष पृथ्वी 2 का संस्करण एक जहाज आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। यह आमतौर पर 500 किलोग्राम पारंपरिक पेलोड ले जाता है। धनुष की रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल का उपयोग विशेष रूप से भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। भारतीय नौसेना एक लंबी दूरी का संस्करण विकसित करना चाहती है ताकि नौसेना जमीनी लक्ष्य पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। अब जानते हैं प्रहार मिसाइल के बारे में। प्रहार जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर तक है। यह कई तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसका वजन 1280 किलोग्राम है। इसे DRDO ने 2 साल से भी कम समय में विकसित किया है। यह मल्टी बैरल रॉकेट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच के गैप को कम करती है। डालते हैं एक नजर ब्रह्मोस मिसाइल पर। 28 अप्रैल 2002 को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। यह ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के DRDO और रूस की माशिनो स्ट्रोनेनी कंपनी के बीच 1998 में यह जॉइंट वेंचर हुआ था। यह जहाज पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है। इसमें शिप टारगेट के खिलाफ उपयोग के लिए एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और लैंड टारगेट के खिलाफ एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस हाइपरसोनिक वेरिएंट की। ब्रह्मोस के सुपरसोनिक संस्करण के अलावा भारत और रूस इस मिसाइल के हाइपरसोनिक संस्करण पर काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ब्रह्मोस 2 को रैमजेट वर्जन के बजाय स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। मिसाइल को हाइपरसोनिक रूप में बदलने के लिए 5 मैक तक की रफ्तार की आवश्यकता है।